इसीलिए तो हमारे लिए ये अजाब बना हुआ है। 12-12 घंटे हो गए, 14-14 घंटे हो गए कंप्लेन किए हुए, मगर कोई सूरत हाल ही नहीं है। सर मैं ड्राइवर हूँ, मुझे क्या पता, मुझे खाली भाई स्टीयरिंग के इलेक्ट्रिक के मुलाजिम तो हो आप। हम मुलाजिम नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं अनवार खान यूसुफ ज़ई मौजूद हूँ मेरा और आपके कराची में। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त कराची में जो बहुत ज़्यादा गर्मी है उसके बावजूद बहुत सारे मसाइल, मगर मुहर्रमुल हराम की ये दिन है, 9-10 मुहर्रम करीब है, मगर इस वक्त कराची शहर के अंदर ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, बुनियादी सहूलत तो बिल्कुल भी नहीं है। मगर ये उम्मीद नहीं थी कि इस साल 2024 में 9-10 मुहर्रम के दिनों में पानी भी नहीं मिलेगा और ना तो बिजली मिलेगी। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। के इलेक्ट्रिक मुर्दाबाद। बहुत परेशान है हम के इलेक्ट्रिक वालों से, बहुत ज्यादा ही। अस्सलाम वालेकुम। मेरा इंटरव्यू ले लो। खैरियत से? ठीक ठाक। भाई मैं ड्राइवर हूँ, जैसे क्या बात है? ड्राइवर से बात कर रहे हैं ना जनाब, ये क्या सूरत हाल है? भाई मुझे कुछ क्या सूरत हाल है यहाँ पे, क्यों नहीं बिजली आ रही? 12-12 घंटे हो गए, 14-14 घंटे हो गए कंप्लेन किए हुए, मगर कोई सूरत हाल ही नहीं है। क्या मामला है, कोई पुरसाने हाल है इसका? सर मैं ड्राइवर हूँ, मुझे क्या पता, मुझे खाली भाई स्टीयरिंग के इलेक्ट्रिक के मुलाजिम तो हो आप। हम मुलाजिम नहीं है भाई, हम ड्राइवर है खाली। गाड़ी प्राइवेट के इलेक्ट्रिक की क्यों चला रहे हैं? प्राइवेट गाड़ी है, के इलेक्ट्रिक की कोई गाड़ी नहीं है। उसमें सारा के इलेक्ट्रिक के फिक्स हुआ हुआ सामान के इलेक्ट्रिक का सामान कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है भाई। है क्या? कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है, आपको कोई सरोकार नहीं है? मेरा कोई सरोकार के नहीं। इलेक्ट्रिक के आपके घर में लाइट आ रही है? जी आ रही है, पूरे दिन आती है? पूरे दिन। आप ऐसी बात करें जैसे अच्छा, पूरा बिजली का बिल कितना आ रहा है? बताओ तो, बात तो करो मेरी जान। यार जाने मन, मेरा इंटरव्यू लेके कौन सा अवार्ड मिल जाएगा आपको? पकी चल झूठा। तो चला रहे हो ना तुम? यार गाड़ी चलाने से क्या, या किसी एहलकार को बुला मेरी लो। गाड़ी में कोई है कुछ है? कोई एहलकार को? एहलकार आप जाए वहाँ पे बैठे होंगे कहीं। कहाँ बैठे हैं, बुलाओ उन्हें। मैं कहाँ से बुलाऊँ? क्यों, तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारी गाड़ी में बैठ के आए? भाई गाड़ी में मेरी बैठ के आए, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने जमदिल से उनको बांधा हुआ है, आप कहीं नहीं जाओगे। कहाँ है? बुलाओ, लेके आओ उन्हें। मैं कहाँ से ले आऊँ यार? आप कोई बच्चों वाली बात। दिखाओ ये पेपर दिखाओ। भाई ये पेपर मैं नहीं दिखा सकता, आप सुपरवाइजर आएंगे, सुपरवाइजर से तुम कह रहे हो मैं ड्राइवर हूँ, मेरा कोई काम नहीं है, फिर उसके बाद पेपर भी नहीं दिखा रहे तुम। आप एक काम करें, वर्दी फाड़ दें, दो चमाटे मार के आप गाड़ी भी ले जाएं, मेरे को कोई वास्ता नहीं। सही है? ये काम नहीं करेंगे हम, कानून हाथ में नहीं लेंगे, मगर तुम लोग जो जुल्म और ज्यादती बरियत। वो बोलो कि जैसे इसके अंदर बटन लगा हुआ है, बटन में दबाऊंगा लाइट ऑन हो जाएगी। इसके अच्छा। अंदर कोई बटन कोई चीज़। अच्छा, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं ड्राइवर हूँ भैया। के इलेक्ट्रिक के लोगों को भी नहीं लेके जाओगे? भाई मेरा काम है अपनी ड्यूटी करना, बस खत्म। मुझे के इलेक्ट्रिक से क्या वास्ता, क्या है क्या नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब खैरियत से? ठीक ठाक। कब से लाइट नहीं आ रही? ये सुबह 11 बजे के गए पे लाइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। क्या ये कमीज वगैरह सब गायब कर दी, क्या मामला? भाई लाइट ही नहीं है तो क्या करें? कब से लाइट नहीं है? लगभग मेरा ख्याल है 12 बजे से नहीं है दोपहर। मुहर्रम के दिनों में कभी लाइट नहीं आती थी, अब मुहर्रम के दिन में भी लाइट जा रही है, ये क्या जुल्म है? वल्लाह आलम, ये तो अल्लाह को ही बेहतर पता है कि या इनको पता है, हुक्मरानों को। मगर ये अक्सर और बेशतर यहाँ पे होता रहता है या फिर ये पहली दफ़ा हुआ है? ये थोड़ा अभी 2-3 दफ़ा हो चुका है, वैसे इससे पहले तो मैं नहीं था यहाँ पे, तो अभी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ यहाँ। मुझे अभी आए हुए कंप्लेन वगैरह की? नहीं हजरत, क्या कंप्लेन करते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं बस लाइट आने। उम्मीद है कि दोबारा ये लाइट दे देंगे? ये कह रहे हैं कि 5 बजे तक आ जाएगी, 5 बजने वाले हैं। 5 बजे तक? ये तो कह रहे हैं कि हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं बिजली पैदा करने की। वल्लाह आलम, इसका नहीं कह सकता भैया। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। कि लाइट आ नहीं रही यहाँ पे, जुल्म ज़्यादती यजीदी हुकूमत का यहाँ पे राज है बिल्कुल। उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि जी हम आवाम का ख्याल रखना चाह रहे हैं, कराची शहर के लोगों के लिए आसानी पैदा करना चाह रहे हैं। ये आसानी है? बेटा आसानी तो ये सिर्फ नज़र आ रही है ना, जब बिल आएगा ना 20 तारीख को, असल आसानी तो तब पता चलेगी। हाँ, क्योंकि लाइटें इस तरह से होती है कि हम बाहर बैठे हों और बिल जो है ना पूरा दें। और तरीका ये है कि अगर 1 महीना बिल ना दो ना, दूसरे महीने की आखिरी डेट से पहले ही काट देती है। जनाब खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। क्या भाई बिजली पूरी आ रही है? कहाँ से आ रही है मेरे भाई, बिजली तो है ही नहीं, सुबह से ऐसे बैठ। बिल वक्त पे आ रहा है? बिल टाइम पे आ रहा है। और कितना आ रहा है? ये मत पूछें, स्क्रैप भी बेच रहे हैं, बाइक भी बेच रहे हैं, रक्षा भी बेच रहे हैं, फिर भी बिल पूरा फिर भी बिल पूरा नहीं हो पा नहीं रहा? हो रहा मेरे भाई। ये तो जुल्म है। बस यही हो रहा है, ये देखें गंज करा के बैठे हैं, बिजली तो है ही नहीं। इस पे 100 रुपया खर्चा हो गया, बिजली कहाँ है? नहीं आ रही मेरे भाई। और आवाम के लिए कोई ना कोई बेहतरी सहूलत करता है, मगर यहाँ पे तो देखें कि बिल्कुल बुरा हाल है, बदहाल है। बस सब बाहर बैठे हुए हैं सर, पंखे ऐसे लटके हुए हैं, बिल हमारे पास है, और कारोबार भी नहीं चल रहा। कारोबार ये रक्शे लगे हुए हैं इलेक्ट्रिशियन हूँ मैं। जनाब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये लाइट तो सुबह से नहीं है यहाँ पे, और पूरे कराची का यही हाल है कि इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी आती है, शोपीस दिखाती है, उसके बाद चले जाती है, जो हम देख रहे हैं। मगर क्या मामला है, कोई लाइट वाइट आएगी भी यहाँ पे या नहीं आएगी? आए दिन का मजाक ही है।
भाई हम तो तकरीबन 10-11 बजे से परेशान हैं, बच्चे बेचारे परेशान हैं, पूरा बेड़ा गर्क हुआ है। ये बट साहब हैं हमारे, हम ये सब यूनियन वाले हैं, इसी चक्कर में थे। अभी वो KSC वाले आए और आगे हमें उल्टी सीधी बातें करके और निकल लिए। क्या बातें की? वो कह रहे हैं कि यहाँ पानी भरा हुआ है और यूँ नहीं हो सकता और यूँ नहीं हो सकता। अब हमने बोला चलो हम चेक करते हैं। पीछे हम लोग वहाँ गए तो यहाँ से पता लगा वो गायब हो गए। इन्होंने ये हाल किया हुआ है। कई वाले क्या कह गए? कई वाले कह रहे हैं कि पानी आ गया है इसके अंदर, कहाँ से आया उनको पता नहीं लग रहा। पानी का पता करने की कोशिश तो ऐसे पूरे इलाके में बिजली नहीं आएगी? जी। ये दफ्तर तो क्या इलेक्ट्रिक का इन्होंने बनाया? कौन सा? ये तो पूरा उन्हीं का ही है ना? हाँ वही इसके जिम्मेदार है ना? बिल्कुल वही जिम्मेदार है। पानी आए यहाँ पे या सैलाब आए वही जिम्मेदार है इसके। हम कोशिश कर रहे हैं, अब देखें क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? ठीक ठाक। जी अल्लाह। अच्छा, ये घर से इसलिए जा रही है क्योंकि लाइट नहीं है सुबह से? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये लाइट कब से नहीं आ रही? ये सुबह से गई हुई, हम लोग सो रहे थे तो तब से लाइट नहीं है। रोज का मामूल है या आज है? बीच में भी ऐसे होता रहा है लेकिन आज ज़्यादा ही हो गया है। मगर इसके लिए कोई कंप्लेन वगैरह करते हैं? क्या करते हैं? हम लोग के इलेक्ट्रिक वालों को कॉल कर लेते हैं, वो आते हैं लेकिन अपनी मर्ज़ी से आते हैं, 3-4 घंटे बाद ही आते हैं। हालांकि हम लोग सो रहे थे, सुबह से ख्वार हुए हैं, घर बंद है, लाइट ऐसी है कि बिल्कुल आती ही नहीं है। अच्छा, लोग तो जा रहे हैं, मैंने देखा ये भी चली गई अपने घर से। हर कोई अपने ससुराल जा रहा है, कोई किसी के घर जा रहा है, रिश्तेदार। इसी तरीके से होता इसी वजह से, क्योंकि लाइट है ही नहीं। ये इलेक्ट्रिक के हवाले से क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट? इलेक्ट्रिक वाले तो बहुत मतलब हर टाइम ही ऐसा होता है, सुबह से लाइट जाती है। अब सुबह 8 बजे से लाइट नहीं है, अब 6 बजे तक तो आएगी ही नहीं। हर टाइम ही ऐसा होता है। इसी वजह से अब लाइट नहीं है तो पानी भी नहीं है, जाहिर सी बात है, मोटर नहीं चलेगी, बैठे तो हुए वैसे ही नहीं मिल रही। परेशानी में। मगर आप ये आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है, क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत के हवाले से हुकूमत को क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? भेजने के लिए बस वो टाइम पे बिल आ रहे हैं? टाइम पे बिल आ रहे हैं और वो भी एक्स्ट्रा डबल, वो तो किसी के बारे में सोचते भी नहीं है। इस तरीके से पे कर रहे हैं आप? बहुत मुश्किल से करें। अभी हमने पिछले मंथ का पे नहीं किया कि अभी हम लोग किस्त करवा के पे करेंगे। मतलब 17,000 रुपये बिल आ गया लाइट होने के नाम। तो आप लोगों का इतना बड़ा घर भी नहीं है उसके बावजूद? उसके भी 17,000 बिल आ गया। बहुत मुश्किल से हम लोग पे कर रहे हैं, हालांकि सैलरी जो है 20-25 है और उसमें 17,000 हमें बिल। घर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा, जाहिर सी बात है यही होगा। और आप लोगों ने पढ़ाई यहाँ पे मुकम्मल की इसी घर पे की है? जी हाँ, इसी घर पे। बहुत परेशानी का सामना? हाँ, बहुत परेशानी का। पहले नहीं जाती थी, अब तो ज़्यादा जाने लगी, तो बिल भी ज़्यादा आने लगे और लाइट तो बिल्कुल होती ही नहीं है। जी नाज़रीन मोहतरम, जब यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक के हवाले से परेशान आवाम है, जब हम यहाँ पे आए तो अंदर से भी जितने भी लोग रिहायशी हैं, ख़वातीन भी, वो बाहर निकल कर आ गई और यहाँ पे जमा हो रही हैं क्योंकि ये लोग बेयारो मददगार हैं, इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि किस जुर्म की सज़ा काट रहे हैं, किस हवाले से हमें यहाँ पर इस मुसीबत, इस परेशानी का सामना और कब तक रहेगा। क्या इस शहर में रहने का, इस मुल्क में रहने की यही सज़ा है? क्या हम लोग यही सज़ा भुगतते रहेंगे या इस पर कोई तलाफ़ी है या कोई इसमें माफिया है? आपको दिखाते हैं। बहुत परेशान है हम के इलेक्ट्रिक वालों से, बहुत ज़्यादा ही। ये नाज़रीन, जो के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस है वो रिन्यू कर दिया गया है और रिन्यू जब किया गया है तो ये और ही मुसल्लत रहेंगे हमारे ऊपर। तो इसके हवाले से क्या अपील करेंगी? अरे ये अभी और मुसल्लत होंगे, वैसे ही मुसल्लत हुए हुए हमारी जान के अजाब बने हुए। इनको तो जो है ना मनसूख किया जाए, ज़िंदगी अजाब की हुई है। ये हमारे किसी काम के नहीं है कि इलेक्ट्रिक वाले इनको हटाया जाए और भगाया जाए, मुर्दाबाद। इनको भगाया जाए, ये किसी हमारे किसी काम के भी नहीं है। गरीबों को तो बिल्कुल भी नहीं देख रहे। अभी जो अमीर लोग हैं उनके तो वैसे भी फ्री जाते हैं बिल्स वगैरह, वो तो कुछ भरते नहीं है, सिर्फ गरीबों पर है ये सब कुछ। तो इसलिए ये अच्छा है मनसूख कर दिया जाए। नाज़रीन मोहतरम, जिस घर में कोई ऐसा पेशेंट मौजूद है जो कि ऑपरेशन जिसका हुआ हुआ है, कोई ऐसा मरीज़ मौजूद है कि जिसके जो गर्मी में रह नहीं सकता, इस गर्मी में जो कि 40-45 सेंटीग्रेड डिग्री है, कोई ऐसा शख्स है जो तालिब इल्म है, जो किसी इम्तिहान में पास होना चाहता है, वो अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं कर सकता, कोई ऐसा शख्स है इस शहर में, इस राजपूत कॉलोनी में, जो कि पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहता है, वो नहीं बढ़ सकता क्योंकि उसके लिए इतनी परेशानियाँ ला दी गई हैं कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। इसके अलावा सेहत का महकमा हो, तालीम का महकमा हो और उसके साथ साथ कोई भी महकमा हो, आवाम परेशान है, जहनी मुतनफ़िर है, परेशान है, वो जहनी तौर पे नफसियाती हो चुकी है आवाम। वो सिर्फ यही कह चाह रही है कि जी हमें किस बात की सज़ा मिल रही है, हमारे पास किस बात का जुर्म है, हमें एक ही दफ़ा ख़त्म कर दिया जाए। हम इस मुल्क में रहना नहीं चाहते, इस शहर में रहना नहीं चाहते, इस कॉलोनी में बसना नहीं चाहते क्योंकि हमें बहुत जुल्म और सितम हो। नाज़रीन मोहतरम, ये आवाम की राय थी। आवाम बहुत ज़्यादा पुरजोर और गम और गुस्से में भरी हुई है और हर तरीके से कह रही है कि जी हमें इस जंजाल से निकाला जाए, इस मुश्किल वक्त से, इस मसाइल से निकाला जाए, इस क़यामत ख़ेज़ महंगाई और क़यामत ख़ेज़ गर्मी के साथ क़यामत ख़ेज़ बिल से हमें निकाला जाए, इस परेशानी से। नाज़रीन मोहतरम, ये सूरत हाल है, आवाम बदहाल है। अपना ख्याल रखेगा, अपने से बढ़ के ख्याल रखेगा, अपने ईमान का, इस्लाम का और इस पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।